और आज हम यह कह सकते हैं कि हम जो भी व्यक्ति विस्थापित हुए हैं आने वाले भविष्य में उनको हम वहां पुनर्वास और नौकरी देने का काम करेंगे। डॉक्टर फौजिया खान, प्लीज। Thank you. Honorable members, if you have carefully gone through the reply, I am sure you will be happy to note. I don't want to refer to details. Last year we had 2 crore tourists. Earlier 2 crore, and this time before June, as per the reply, we have crossed already half a mark. Dr. Fozia Khan. Sir, before I ask my question, I would like to draw your attention to the digital dashboard here, sir, that we are not getting any replies to the questions here on the dashboard. So we should see the replies before we ask a supplementary. So regarding this question, the minister has said that the tourism sector has grown, but I would like to point out that it has remained unregulated. One second, honorable member. I myself check, and the replies are loaded. They are loaded, ma'am. You only have to operate it. All are loaded. Otherwise, how would I know? No, sir, it's not there on my dashboard. Doesn't matter. Just have a cup of coffee with me in my chamber. Things will be sorted out, and you're supplementary now. All right, sir. Thank you. Yes, Sir, Dr. Fozia Khan. Sir, my question is that tourism remains unregulated, and such unregulated tourism in an ecologically fragile ecosystem, sir, has resulted in increasing pollution in water bodies, generation of huge amounts of waste and greenhouse gases like carbon dioxide. What measures are being taken to ensure sustainable tourism development in the region? Is the government planning to develop a specific eco-tourism policy in the Union Territory based on sustainable models, sir? माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं बताना चाहूँगा 2023 में 2,11,00,000 पर्यटक गए हैं और सफाई की, स्वच्छता की पूरी व्यवस्था की जा रही है, शांति का माहौल है, तभी आज कई गुना पर्यटकों की संख्या वहां बढ़ी है और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अभी हम थोड़े दिन पहले गए थे श्रीनगर में और आसपास के कई जिलों में गए थे, पूरी तरह से वहां पर्यटकों का ख्याल रखा जा रहा है। सर, वहां इसके माध्यम से स्वच्छता के माध्यम से जो कार्यक्रम वहां हमारे चल रहे हैं, वहां पूरा पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा रहा है। स्वच्छता अभियान के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन लगी है और गृह मंत्रालय ने भी उसको स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। लेकिन माननीय महोदया का जो क्वेश्चन है, उससे तो यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि शायद यह जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा नहीं देना चाहती हैं। क्या यह चाहती है कि वहाँ पर्यटक नहीं जाएं, इसलिए वहाँ कह रहे महोदय? वो तो और नहीं महोदय, जो उनका भाव है, जो नहीं महोदय, वो तो और नहीं महोदय, जो उनका भाव है, जो नहीं मंत्री जी महोदय, वहाँ इस प्रकार से जो पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्यटन से संबंधित विकास योजनाओं को मंजूरी देने से पहले गहन पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण किया जाता है। महोदय, व्यापक नियामक ढांचे और विनियम पर्यटन विकास की दिशा तय करते हैं। अनुमेय भूमि उपयोग, निर्माण, दिशा निर्देश और पर्यावरणीय मानकों को भी देखा जाता है। स्थानीय समुदाय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे कि अपने उनके सांस्कृतिक मूल्य और पारंपरिक ज्ञान अक्षुण्ण रहे। नियमित निगरानी और सख्त प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से पर्यावरण